भारत में अगर पेपर लीक होता है तो कार्रवाई पेपर लीक माफिया पर नहीं होती, कार्रवाई होती है उस पेपर लीक को उजागर करने वाले छात्रों और टीचरों पर। उत्तर प्रदेश में लेखपाल पेपर लीक के आरोप लगे, जिसके बाद सड़कों पर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। योगी सरकार का 24 घंटे के भीतर सिस्टम पूरी तरीके से हिल गया और उसके बाद योगी सरकार ने घबरा कर कार्रवाई पेपर लीक माफिया पर नहीं की, कार्रवाई की टीचर्स पर। जी हाँ, यूट्यूब टीचर्स पर। आप समझ सकते हैं कि भारत में इस समय किस तरीके से तानाशाही का आलम चल रहा है। आलम यह है कि सड़कों पर उतरकर छात्रों ने सरकार को कहा है, सरकार जागो, देखो कैसे पेपर लीक हो रहा है, सबूत सामने रखे। लेकिन कार्रवाई जो हुई वो कार्रवाई टीचर्स पर हुई। प्रयागराज में एग्जामपुर और अन्य 2 कोचिंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि इन लोगों ने लेखपाल भर्ती पेपर लीक में छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते हुए प्रयागराज में प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। अब दौर ये आ गया है कि भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की भी सजा मिल रही है। एक और तो गोदी मीडिया है जो सरकार का, योगी का, मोदी का चौतरफा बखान करता है, जो योगी मोदी को महान बताता है, जो ना छात्रों की आवाज़ उठाता है, ना महंगाई की आवाज़ उठाता है, ना बेरोजगारी की आवाज़ उठाता है। तो वहीं दूसरी ओर ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाते हैं, जो छात्रों को कम से कम पैसा लेकर अच्छी शिक्षा मुहैया कराते हैं, उनका सिलेक्शन करवाते हैं। लेकिन उन टीचर्स को सरकार पुरस्कृत तो करने से क्या गई, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एग्जामपुर कोचिंग सील कर दी गई। प्रयागराज प्राधिकरण ने सील करने का कारण बताया कि एग्जामपुर कोचिंग में जो अग्निशमन यानी कि जो फायर की जो व्यवस्थाएं थी, आग बुझाने की जो व्यवस्थाएं थी, वो मानक के अनुरूप नहीं थी, इस वजह से कोचिंग सील की गई। लेकिन पीडीए को यानी कि प्रयागराज प्राधिकरण एसोसिएशन को ये मानक तब याद आए जब एग्जामपुर कोचिंग के टीचर विवेक सर ने छात्रों के उस आंदोलन में हिस्सा लिया जो 29 मई को प्रयागराज में हुआ था, जहां पर हजारों जेनजी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर लेखपाल भर्ती पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसको लेकर कई सबूत भी सोशल मीडिया पर आए। लेकिन विवेक सर को छात्रों की आवाज़ उठाने का इनाम ये मिला कि उनकी कोचिंग सील कर दी गई। हजारों छात्र विवेक सर के साथ पढ़ते हैं और ऐसे में योगी सरकार ने तानाशाही दिखाते हुए विवेक सर और 3 और लोगों की कोचिंग को सील कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जहां एक और देश में बीते 1 महीने में कई पेपरों में धांधली सामने आई है। नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी जीडी स्कैम हुआ, उसमें सॉल्वर गैंग पकड़ा गया। उसके बाद फिर लेखपाल भर्ती पेपर लीक की बात सामने आई। उसके बाद फिर सीयूईटी का सर्वर हैक हो गया। और अब जब सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया तो गोदी मीडिया ने टीचर्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया ने टीचर्स को 2 कौड़ी का बता दिया। अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो वायरल हुआ। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से। और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है।
बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। जिसके बाद तमाम जो टीचर्स थे उन्होंने अंजना को उसकी औकात याद दिला दी, और अंजना को जैसे ही औकात याद दिलाई, सरकार को लगा कि उसका जो पाला हुआ पालतू कुत्ता है, जो कि गोदी मीडिया है, जो सरकार के कहने पर देश के लोगों को देशद्रोही कहता है, देश के लोगों को पाकिस्तानी कहता है, अगर वो सवाल पूछते हैं तो सरकार ने अपने कुत्ते को बचाने के लिए YouTube टीचर्स जो फ्री में पढ़ाते हैं उनकी कोचिंग को सील करना शुरू कर दिया है। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या लोकतंत्र में हमको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, और अगर हम लोकतंत्र में सवाल पूछेंगे तो हमको डरा दिया जाएगा, हमको धमका दिया जाएगा, हमको इस तरीके से चुप करा दिया जाएगा कि हम आगे सरकार के खिलाफ आवाज़ बिल्कुल ना उठाएं। आज पूरा देश जो है वो पेपर लीक की समस्या से परेशान है। सीबीएसई के जो कॉपी चेकिंग जो नई स्कैम आया है उससे परेशान है। जब छात्र सीबीएसई की कॉपी चेकिंग स्कैम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो उन छात्रों को गोदी मीडिया के पत्रकार पाकिस्तानी कह रहे हैं, डीप स्टेट का एजेंट कह रहे हैं, सोरोज का एजेंट कह रहे हैं। अपना में इशू लेके आया एक्स पे, होगो का सपोर्ट आया कि ये तो एकदम हटके केस हो रहा है। बट जब इस पे पब्लिक अप्रोच इतना बढ़ने लगा तो हमें शांत कराने के लिए, बिकॉज दे थॉट दैट वी आर सम डीप स्टेट एजेंट्स दैट आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट इन इंडिया। 17 साल के डीप स्टेट एजेंट्स। डीप स्टेट क्या होता है भाई? सोरोस आ गया इसमें बीच में। पाकिस्तान, सोरोस, एवरीबॉडी इज कम। They started calling us anti-national and Pakistani. Then after that, that's crazy. That is very crazy. तो क्या इस देश में छात्रों की कहीं नहीं सुनी जाएगी? और छात्र अगर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो उनको देशद्रोही कहा जाएगा, डीप स्टेट का एजेंट कहा जाएगा, और फिर जो टीचर्स उन छात्रों के साथ खड़े हैं उनको, उनकी कोचिंग्स को बंद कर दिया जाएगा। वो कोचिंग्स जहाँ पर हजारों छात्र पढ़ते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो कि उन छात्रों के लिए एकमात्र सस्ता और किफ़ायती तरीका है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा करते हैं। हमने कभी नहीं देखा सरकार को इन टीचर्स को पुरस्कृत करते हुए। हाँ, गेमर्स को पुरस्कृत करते हैं, अर्जी फर्जी व्लॉगर्स को पुरस्कृत करते हैं, टिकटॉक पर कमर मटकाने वाले लोगों को सरकार पुरस्कृत करती है, लेकिन शिक्षा जगत में भारत में क्रांति लाने वाले इन शिक्षकों को आज तक कभी मैंने पुरस्कृत करते हुए नहीं देखा कि सरकार ने इनको पुरस्कृत किया। अभिनय मैथ्स ने जिस तरीके से अभिनय मैथ्स ने अंजना ओम कश्यप की रिलाई की है, और अंजना ओम कश्यप को बताया कि तुम 2 कौड़ी की हो, तुम टीचर्स को 2 कौड़ी का बता रही हो। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना कौड़ी, बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानना ना खाली कौड़ी, व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते। आपने तो देख ही लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूं मैं इतनी देर से। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देखो कैसे बेइज्जती करा के आई थी, चित्रा देख रही थी लाइव बेइज्जती। अंदर घुसेंगी, देखिए स्नेहा दुबे वही अधिकारी, स्नेहा दुबे जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। ये हमारे बारे में कह रही थी, झूठे शिक्षक। आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। देखिए, वाह वाह, हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज रास्ता दिखा दिया, निकलो यहाँ जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो चलिए, बोलना चाहिए था हमरा बेइज्जती हो गया रे। और ऊपर से क्या लिखा? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के आगे बेइज्जती भी तो लगाना था, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हुई है आपकी। और तुम क्या कह रही हो? 2 कौड़ी का ज्ञान। क्यों बोला गया तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुमने घटिया पत्रकारिता की है, विदेश में जाके बेइज्जत हुई हो। विदेश का ये देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण अंजना ओम कश्यप का रहा, जिन्होंने 2 दिन पुराना बहरीन का वीडियो चलाकर दावा किया कि ईरान का ड्रोन दुबई की इमारतों पर हमला कर रहा है।
इस फेक वीडियो को सबसे पहले मोहम्मद जुबैर ने पकड़कर उजागर किया और बाद में खलीज टाइम ने भी इसकी पुष्टि की कि वीडियो दुबई का नहीं था। उसके बाद खान सर ने जिस तरीके से अंजना की धुनाई की है और गोदी मीडिया के परकच्छे उड़ा दिए हैं, अब देश में एक बड़ा आंदोलन जो है उसके बाद तैयार हो रहा है और सरकार उससे घबराई हुई है, उससे पूरी तरीके से डरी हुई है सरकार। और ऐसे में जो यूट्यूब टीचर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर एक तरीके से कहा जाए कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। टीचर्स को ये कहने तुम सिर्फ पढ़ाओ, पेपर हो या ना हो, पेपर लीक हो जाए तुम्हें कोई मतलब नहीं है, भर्ती आए या ना आए, तुम बस पढ़ाओ, तुम पेपर लीक पर आवाज़ मत उठाओ। अगर पेपर लीक पर आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे कोचिंगों पर ताले लटका दिए जाएंगे।